हाय मेरा जेवर। अरे वाह, ये जेवर के डब्बे बैग में क्यों रख रही हो? बेचने जा रही हूँ। बेचने? क्यों? किस लिए? अम्मा, मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने सारे पैसे एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रही हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है ना, मैं उसे दे रही हूँ। अरे भाई, ये किस लिए कर रही हो तुम? आंखें बंद करके ऐसे कैसे भरोसा कर सकती हो किसी पर? मेरी भोली अम्मा, पता है वो कौन लोग हैं? वो कोई आम आदमी नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं। उसका बाप भी अदनान की तरह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उन्हें इन पैसों का क्या करना है? उन्हें जरूरत नहीं है। अरीबा, मैंने हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई है, लेकिन अब बात नहीं मानूंगी मैं तुम्हारी। जेवर बेचकर पैसे किसी को मैं हरगिज नहीं देने दूंगी। अगर तुमने बिजनेस करना ही है ना, तो तुम ऐसा करो, किसी को साथ ले जाओ। पता तो हो कि पैसे दिए किसको है तुमने? अम्मी, वो अरबपति लोग हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम अपने अब्बा को साथ ले जाओ। कम से कम लिखत पढ़त तो होगी ना, सबूत तो होगा कि किसी को पैसे दिए। अम्मा, वो मेरा दोस्त है। उन्हें इतने से पैसों का कुछ नहीं करना। अरीबा, 2 बार तलाक हो चुकी है तुम्हें पहले। ये जेवर किसी मुश्किल में काम आएंगे तुम्हारे। अगर तुम्हारे साथ धोखा हो गया तो? अम्मा, मैं आपको एक इत्तला देती हूँ। ये जो अयान है, ये रातों रात कैसे इतना अमीर हो गया? ये इन्हीं लोगों के साथ तो बिजनेस करके इतना अमीर हुआ है। और देखिए कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है रिबा, लेकिन देखभाल कर करना जो भी करना। अच्छा ना, फिक्र क्यों कर रही है? आपकी बेटी भी देखना दिनों में अमीर हो जाएगी। चलो, अब मैं जाऊं ना। अच्छा ठीक है, जाओ। या अल्लाह, ये लड़की भी ना पता नहीं क्या नया गुल खिलाएगी। हाँ हाँ भाई, मैं तो पहुंच चुका हूँ, मगर तुम कहाँ गायब हो? बताया तो था शेरियाल भाई आपको, स्कॉलरशिप पे अमेरिका जा रही हूँ। लेकिन मेरी दुआ है आपके लिए। जिस काम के लिए आप पाकिस्तान आए हैं, उसमें आपको कामयाबी हासिल हो। खैर, अब आगे क्या प्लान है? प्लान ये है कि ताबीन से बात करने की कोशिश करूंगा। उससे बात हो गई तो हर हाल में उसे शादी करने पर राजी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो अब इनकार नहीं करेगी, क्योंकि इनकार करने की अब उसके पास कोई वजह है नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन जो कुछ हुआ शेरियाल भाई, कि आपको उस पर बिल्कुल यकीन नहीं? अरे नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी तरह जान चुका हूं मैं उसे। तुम्हें पता है, कुछ लोगों के किरदार, उनके रवैये उनके चेहरे पर लिखे होते हैं, और मुझे हैरत इस बात की है कि अयान वो सब कुछ पढ़ क्यों नहीं पाया। वो तो बचपन से उसके साथ था, उन सारी बातों पे उसने यकीन कैसे कर लिया? कुछ लोग आंखों देखा सच ही सच मानते हैं। चले, बेस्ट ऑफ लक।
फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी बात हुई ताबीन से? हाँ हुई थी, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। सोच रही हूँ किसी दिन उसके घर चक्कर लगाऊं। वो तुमसे क्यों नाराज है? वो मुझसे नाराज नहीं है, शायद वो खुद से नाराज है। जाहिर है जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो शायद ऐसे ही बिहेव करती। खैर, आपकी बात हुई अयान से? उसकी सोच में कोई तब्दीली आई? नहीं यार, वो तो उस मेहंदी की रात वाली बात को लेके बैठा हुआ है, उसके आगे पीछे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। जाहिर है अरीबा ने जिस तरह से सारा ड्रामा रचाया था, अयान जैसा इंसान भी उसे सच ही समझेगा। नहीं, अयान शायद ऐसा ना करता। लेकिन अरीबा ने जो कुछ उसके साथ किया, जिस तरह धोखा दिया, इस्तेमाल किया, अब अयान ताबीन को भी उसी जाविये में रख रहा है। उसको लग रहा है शायद दोनों बहनें एक जैसी हैं। हर वक्त उसके ऊपर काम की धुन सवार है। उसके आगे पीछे कुछ नहीं देख रहा वो। तुझ संग ये जोग लगाया, या दिल का रोग लगाया, तू क्या जाने तेरे सदके में क्यों सब कुछ